माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यानी हिंदी का चौथा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग ग्रामर में यानी संज्ञा पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, जो बोर्ड में इससे पूरा 3 नंबर दबा कर पूछा जाता है। उच्चारण स्थान कितना अंक का बोर्ड में पूछेगा? 3 अंक का पूछेगा। एक और बात थोड़ा सा देखिएगा लोग, कभी कभी ये भी पूछा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है। इसका एगो रूल है, जब संधि पढ़ाएंगे तो बताएंगे। इस देखिए, आधा ज, आधा च, ये आधा ल है, ये वाला आधा द है और आधा न। अगर ये कहीं भी मिलता है तो हम क्या करते हैं, इसको आधा त में बदल देते हैं। ये संधि का रूल है, इससे ही बदल जाएगा आधा त में, ये भी आधा त में, आधा त भी बदलेगा, यानी जो सभी है ये आधा त में बदलता है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, यानी उ च का करेंगे हम लोग, आधा त तो उत जोड़ का हो जाएगा चारण। अगर मान लीजिए इसमें देखे जैसे उल्लेख, अगर संधि विच्छेद का होगा, कुछ नहीं करना है, ये जो है ना आधा तम बदल जाएगा, यानी उत आजुल का हो जाएगा लेख। जब संधि पढ़ाएंगे तो रूल को बताएंगे, ये समझ में आ गया होगा। यानी उच्चारण का संधि विच्छेद उत जोड़ का होगा चारण होगा, जो बोर्ड पूछ चुका है। अब चलिए, हम लोग जब भी उच्चारण करते हैं तो वर्ण क्या करते हैं, जिसे कंठ। अब ये जो कंठ है, इससे किस किस हम लोग वर्ण का उच्चारण स्थान करते हैं। जिससे कंठ का आप पहला जब अक्षर देखिएगा ना तो मिलेगा हमने के क। अब क से यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, लिखना है क वर्ग। अब एक क वर्ग का होता है, यानी क, ख, ग, घ और अंग को हम क्या कहते हैं, क वर्ग कहते हैं। अब कुछ पल के लिए यहाँ पर देखिए तो हम विसर्ग लिखे हैं, यानी अब इसको हम पढ़ेंगे कंठ। तो अंत में कंठ जब बोल रहे हैं तो ह भी आ रहा है, जो अनुपात की तरह दिख रहा है इसको विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। तो इस सारा का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। एक बार और देखिए, कंठ से कौना कौना वर्ण का होगा, तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, अंग का उच्चारण स्थान का हो जाएगा कंठ हो जाएगा। अब हम बोल रहे हैं कंठ, यानी ये विसर्ग का उच्चारण स्थान का हो जाएगा कंठ हो जाएगा। इसको बोलने पर ह भी आ रहा है तो इसका भी क्या हो जाएगा हमने क्या, यानी कंठ हो जाएगा। दूसरा है तालु। अब तालु से कौन कौन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, इससे आप लोग बचपन में खेले होंगे, तालु और चालू। तालु चालू, यहाँ पर देखिए तो लिख रहे हैं चालू। तो इसका देखिए पहला अक्षर का है च है, यानी हो जाएगा हमने के च वर्ग। च वर्ग, च वर्ग का मतलब क्या होगा, च, छ, ज, झ और य, इस सब का उच्चारण स्थान का हो जाएगा हमने के तालु हो जाएगा। एक और बात, ये जो च है और य है, बहुत सारे जो बच्चे हैं एक का जैसा लिखते हैं, तो जब च का तालु हो जाएगा यानी य का उच्चारण स्थान का होता है तालु होता है। फिर देखिए तीसरा जो है वह हमने के ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। अब देखिए कभी झगड़ा वगड़ा होता है तो लोग क्या कहता है, मार के फोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए ऊंट को फूला जाता है, यहाँ पर देखिए फ लिखे हैं तो फ कौन वर्ग में आएगा, यानी प वर्ग में। प वर्ग यानी प, फ, ब, भ और म का उच्चारण स्थान का हो जाएगा ओष्ठ। ओष्ठ फोड़ तो फ प वर्ग में आ जाएगा। ठीक है। अब जो है दंत। अब दंत से कौना कौना वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, यहाँ पर देखिए तो ये त है तो कुछ भी नहीं करना है, क्या लिख देना है तो वर्ग। नहीं तो ये बताइए जो द है ये कौन वर्ग में आता है, तो वर्ग में आता है, यानी तो, थ, द, ध और न का उच्चारण स्थान का हो जाएगा हमने के दंत हो जाएगा। एक और इसमें आता है ल। देखिए तो ओठ भी अगर फूटता है तो खून निकलता है, दांत भी टूटता है तब निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दांत के टूटने पर निकलता है, यानी खून लाल होता है। तो लाल से याद में कौन सी, ल। तो इस ल का उच्चारण स्थान का हो जाएगा दंत हो जाएगा। एक और होता है मूर्धा, इसी को हम लोग मृदा भी कह सकते हैं।
तो इसका जो उच्चारण स्थान किसी में याद रखेंगे, जिससे जब तक किसी के शरीर में प्राण है हम लोग क्या कहते हैं, आदमी जिंदा है, जीवित है, लेकिन जब वो निकल जाता है हम लोग क्या करते हैं, उस आदमी को टालते हैं, टालते है, यानी घर से निकालते हैं, इसको क्या याद रखेंगे, टालते हैं। तो इसका पहला अक्षर क्या देखिए तो ट है, तो क्या हो जाएगा, ट वर्ग, यानी ट ठ ड ढ और अण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा हमने के मुर्दा। एक और बात देखिएगा थोड़ा सा, इस मुर्दा में यानी र है, ABCD का हम लोग इसे सी कहते हैं ना, इसको हिंदी के भाषा में र कहते हैं। तो इस मुर्दे में है, तो इस र का उच्चारण स्थान का हो जाएगा, ये मुर्दा हो जाएगा। एक बार और देखिए, उच्चारण स्थान कितना अंक हमके बोर्ड में पूछा जाएगा, 3 अंक का। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि उच्चारण का संधि विच्छेद का होगा, तो उत जोड़ चारण यहाँ पर बताए है ना, आधा च रहे, आधा ज रहे, आधा ल रहे, आधा न रहे और आधा द रहे, तो आधा तो में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब जो है कंठ से याद रखना है कि कंठ से कौन कौन वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो कुछ नहीं, क से यानी क वर्ग, तो क ख ग घ अंग यानी कंठ हो जाएगा। फिर कुछ पल के लिए मैं यहाँ पर विसर्ग रखे हैं, तो कंठ यानी ये विसर्ग है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान का हो जाएगा कंठ। एक और बात, जब कंठ हम बोल रहे हैं ना तो उसमें ह आ रहा है, तो इस ह का उच्चारण स्थान का हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अब देखिए तालु से कौन कौन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो तालु चालू, तालु चालू, तो च वर्ग समझ रहे हैं, च से लेकर य तक, यानी इसका उच्चारण स्थान का हो जाएगा तालु। अब बहुत बच्चे च और य एक जैसा लिख देते हैं, तो य का उच्चारण स्थान का हो जाएगा हमने के तालु हो जाएगा। फिर अभी हम बोले हैं कि ओठ को फोड़ देता है, इससे कोई झगड़ा करता है, कहता है ओठ फोड़ देंगे, तो ये जो फ है ये किस वर्ग में आएगा, यानी प वर्ग में आएगा, तो प से लेकर म तक इसका उच्चारण स्थान का हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा। फिर दंत, अब दंत से कौन कौन वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, देखिए तो अंत में यहाँ पर त है, तो त वर्ग लिख देंगे। आई जो द है ना, एक कौन वर्ग में आता है, त वर्ग में, तो त थ द ध न, इस सभी का उच्चारण स्थान का हो जाएगा, दंत हो जाएगा। एक ल का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। अब मुर्दा को हम लोग क्या करते हैं बताइए, तो ये टालते हैं, तो टालते हैं, तो पहला अक्षर का है ट है, तो यहाँ पर हो जाएगा ट वर्ग, ट ठ ड ढ अण का उच्चारण स्थान का हो जाएगा, ये मुर्दा हो जाएगा। इसी मुर्दा में देखिए ये वाला र दिख रहा है, तो इस र का उच्चारण स्थान का हो जाता है, ये मुर्दा आ जाता है। एक और बात देखिएगा, 3 गो स होता है, ये तालब स है, ये मूर्धन स है और ये दंत स है। ये वो आप इसको स्टार में याद रखिएगा, अब बहुत ही आसान है। तालब स, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु, तालब स उच्चारण स्थान का हो जाएगा तालु। तो ये बताइए कौन सा है, मूर्धन स, तो मूर्धन स का हो जाएगा, यानी मुर्दा हो जाएगा। ये जब दंत स है, तो दंत स का हो जाएगा दंत। ये भाषा में याद हुआ होगा, तालब स उच्चारण स्थान तालु, मूर्धन स तो मुर्दा हो जाएगा, और दंत स तो क्या हो जाएगा हमने के दंत हो जाएगा। अब जो है ये पूरा हमने के व्यंजन वर्ण था, व्यंजन वर्ण था। उसके बाद यानी स्वर वर्ण है, इसको हम देखेंगे। अब जो है अ आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये जो है स्वर वर्ण है। और अब इसका उच्चारण स्थान कैसे हम याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। पहले ये जमुना के जोड़ा है, ओकर जोड़ा लगा दीजिए पहले। तो अ के बड़ा भाई क्या है, आ है, एक कर दीजिए। छोटी के बड़ी बहन यानी बड़ी है, यानी 2 नंबर हो जाएगा। जमुना के जोड़ा लग रहा है, ओकर जोड़ा लगा ही है, इसका लग रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उनके 3 हो जाएगा। इसका कोई यानी दोस्त नहीं है, अगर आप गोला कर दीजिए। इसका कोई दोस्त है, तो देखिए तो यहाँ पर जब 3 ले लिए हैं, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसका भी दोस्त है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने के 5 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इसके लिए वो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या है,
कहता आओ। इसी ट्रिक से ये बिल्कुल याद हो जाएगा। अब देखिए तो ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना? 5 को चाहिए। चलिए बराबर कर देते हैं। अब पहले हम लोग क आजोड़ता करेंगे, तो क आजोड़का हो जाएगा, ता हो जाएगा। अब इसको हम ले लिए, अब क के साथ का जोड़ेंगे हम लोग? आव जोड़ेंगे, तो क आजोड़का हो जाएगा आओ। अब देखिए तो ये हो जाएगा हमके 4 नंबर और ये का हो जाएगा 5 नंबर। ये ट्रिक है, याद रखना है इसको। याद करने के लिए कहता आओ, उसके बाद ये 3 जब मिल गया तो इसी से 2 को प्राप्त हो जाएगा। पहले क जोड़ ता कीजिए और फिर तब क जोड़ आ कीजिए। अब देखिए हम लोग जात का मिलान जात में करते हैं। 1 का मिलान 1 में किए, 2 का 2 में हो जाएगा, 3 का 3 में होगा। ये 4 देखिए तो यहाँ पर है, अब 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब देखिए हमको पहला अक्षर से मतलब रखना है, तो क सेकंड। 1 में देखिए तो कौन सी है? और ही आ है, तो क्या हो जाएगा? और आ को उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। अब इसका बताइए तो क्या होगा? 2 का मिलान 2 में किए हैं, तो से क्या हो जाएगा? यानी तालु हो जाएगा। तो छोटी और बड़ी यानी हर सही और जो दीर्घ गई है क्या उच्चारण स्थान का हो जाएगा? तालु हो जाएगा। 3 का मिलान कहाँ किए हैं? 3 में इसका पहला अक्षर का है अ, तो अ से अभी न बताएं इसके पहले क्या हो जाता है? ओष्ठ। तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान का हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क से कंठ, त से तालु, और 4 के यहाँ पर 4 में किए हैं, तो देखिए तो कंठ। और उसके बाद जो तालु है यानी कौना का उच्चारण स्थान हो जाएगा? ए और आय का हो जाएगा। और फिर देखिए क से कंठ और अ से ओठ, अब 5 के मिलान 5 में किए हैं, तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। अब ये इससे बच गया वो री। आखिर इस री का उच्चारण स्थान का होगा? इस तरीके में याद रखना है। कहता कोई बुला रहा है, तो मान लीजिए हम लोग किससे पूछ के जाएंगे हो? यानी माँ से पूछ कर जाएंगे। तो हमारे घर में मम्मी और पापा ही गार्जियन होते हैं। तो पापा कोई काम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन माँ हमेशा रहती है। अब कहता कोई बुला रहा है, किससे माने पूछ कर जाएंगे? माँ से। तो इस माँ का पहला अक्षर का है? म है, यानी म से हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। री का उच्चारण स्थान का हो जाएगा? मूर्धा। एक बार और देख लीजिए, ये स्वर वर्ण है और इसका उच्चारण याद करने के लिए मात्र एक ट्रिक याद रखना है। कहता, बताइए तो हम क्या लिखे ट्रिक? यानी कहता। अब एक बार में याद हो गया होगा। अब 1 2 3, अब इसी से हम प्राप्त किए हैं। इसे क जोड़ता 4 हो जाएगा, और क जोड़ आव का हो जाएगा 5 हो जाएगा। जात के मिलान जात में किए हैं, तो 1 में अ और या है, और 1 में हमने ट्रिक का है क, यानी क से का हो जाएगा कंठ हो जाएगा। 2 में हमने के जो सूत्र है कर कौन है? तो है। और 2 में का है? छोटी और बड़ी, तो से हो जाएगा तालु। 3 में हमने के आव है, और 3 में का है? छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो अ से हो जाएगा कौन सी? ओष्ठ हो जाएगा। अब हमके री छोड़ देना है, तो क से कंठ, त से तालु, और 4 में ए और अ है, तो कंठ तालु हो जाएगा। देखिए तो 5 में का है? ओ और अ है, तो क से कंठ, अ से ओठ, तो क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। एम बच्चा कौन था? री। तभी तो बताए हैं। यानी कहता कोई बुला रहा है, तो किससे पूछ कर जाएंगे? माँ से पूछ कर जाएंगे। तो इस माँ का पहला अक्षर कौन सी है? यानी म है, तो म से क्या हो जाएगा? हमने के मुर्दा हो जाएगा। इतना ही से हमने के बोर्ड में जो है 3 नंबर का पूछा जाता है। आप लोग इस चैनल को क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी आगे फिर वीडियो बनाऊं तब तुरंत आपके पास है। थैंक यू।